आजकल एक सवाल बार बार सोशल मीडिया पर उठता है, भारत का संविधान आखिर किसने लिखा। कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कुछ कहते हैं बी एन राव और कुछ लोग तो दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। लेकिन सच्चाई ना तो इतनी आसान है और ना ही किसी एक लाइन में खत्म होती है। इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें पूरे इतिहास और पूरी प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। सबसे पहले एक बात साफ कर लें, भारत का संविधान किसी एक आदमी ने बैठकर नहीं लिखा था। यह कोई उपन्यास या किताब नहीं थी जिसे एक लेखक ने शुरू से अंत तक लिखा हो। संविधान बनाना एक राष्ट्रीय प्रक्रिया थी। इसमें सालों की मेहनत, हजारों सुझाव और सैकड़ों बहसें और अनगिनत संशोधन शामिल थे। अब शुरू करते हैं बी एन राव से। बी एन राव का पूरा नाम था बेनिगल नरसिंह राव। वे एक बहुत बड़े कानूनी विशेषज्ञ थे। ब्रिटिश दौर में भी उन्होंने बड़े पदों पर काम किया था। जब संविधान सभा बनी तो उन्हें बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, यानी संवैधानिक सलाहकार। अब समझो उनका काम क्या था। उन्होंने दुनिया के कई देशों के संविधान पढ़े। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की व्यवस्था का अध्ययन किया। कौन सा कानून कैसे काम करता है इसका विश्लेषण किया। भारत के लिए किस तरह की प्रणाली ठीक रहेगी इस पर नोट्स तैयार किया। यानी संविधान की बुनियादी संरचना समझने में उनका बड़ा योगदान था। लेकिन ध्यान रहे, वे अंतिम ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति के प्रमुख नहीं थे। वे सलाह देते थे, दिशा दिखाते थे, लेकिन संविधान का अंतिम शब्द उन्होंने अकेले नहीं लिखा। अब आते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर। डॉक्टर अम्बेडकर को बनाया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन, यानी उस समिति के प्रमुख जिसने संविधान का अंतिम मसौदा तैयार किया। ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल 7 सदस्य थे, लेकिन धीरे धीरे हालात ऐसे बने कि एक सदस्य का निधन हो गया, एक विदेश चले गई, कुछ सदस्य बीमार रहने लगे, कुछ सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं ले पाए। ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी डॉक्टर अम्बेडकर पर आ गई। अब समझो उनका असली काम क्या था। संविधान सभा में अलग अलग समितियों ने सुझाव दिए, देश भर से सुझाव आए, सदस्यों ने हजारों संशोधन प्रस्ताव रखे। इन सबको पढ़ना, समझना, कानूनी भाषा में डालना, धाराओं को सही ढंग से लिखना, आपस में टकराते विचारों में संतुलन बनाना, ये बेहद कठिन काम था। और यह जिम्मेदारी अम्बेडकर जी के नेतृत्व में पूरी हुई। संविधान सभा की बहसें। संविधान सभा में लगभग 2 साल 11 महीने तक बहस चली। हर धारा पर चर्चा हुई। लोग सवाल पूछते थे, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, सरकार की ताकत कितनी होगी, राज्यों को कितना अधिकार मिलेगा, कमजोर वर्गों की सुरक्षा कैसे होगी। इन सब का जवाब देना, तर्क देना और कानूनी रूप से सही समाधान देना, यह काम डॉक्टर अम्बेडकर बार बार करते रहे। लेकिन उन्हें मुख्य शिल्पकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने पूरे संविधान को कानूनी रूप में डाला, विभिन्न सुझावों को एक दस्तावेज में बदला, बहस के बाद बदलाव दिए, अंतिम मसौदा तैयार करवाया, संविधान सभा के सामने हर सवाल का जवाब दिया। इसलिए इतिहास इन्हें भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार कहता है। तो क्या बी एन राव का योगदान कम था? नहीं, उन्होंने बुनियादी ढांचा समझाया, दुनिया के अनुभव भारत तक पहुंचाई, संरचना तय करने में मदद की। लेकिन अंतिम रूप देना, संशोधन के बाद दस्तावेज तैयार करना और संविधान को कानूनी भाषा में पूरा करना, यह काम ड्राफ्टिंग कमेटी ने किया था, जिसका नेतृत्व डॉक्टर अम्बेडकर कर रहे थे। असली सच्चाई क्या है जानते हैं। संविधान पूरी संविधान सभा की सामूहिक मेहनत था। बी एन राव ने प्रारंभिक सलाह और शोध में बड़ी भूमिका निभाई। डॉक्टर अम्बेडकर ने अंतिम ड्राफ्ट तैयार करने में केंद्रीय भूमिका निभाई। इसलिए जब कोई कहे सिर्फ बी एन राव ने लिखा या सिर्फ अम्बेडकर ने लिखा, तो समझ लेना दोनों बातें अधूरी हैं। लेकिन निष्कर्ष क्या निकलता है? बी एन राव ने आधार दिया, अम्बेडकर जी ने संरचना को अंतिम रूप दिया। इसलिए इतिहास, कानून विशेषज्ञ और संविधान सभा के रिकॉर्ड को डॉक्टर अम्बेडकर को मुख्य शिल्पकार मानते हैं। हमारा संविधान सिर्फ कागज नहीं है, ये करोड़ों लोगों की अधिकारों की सुरक्षा है। इसे समझना जरूरी है ताकि हम अफवाहों से नहीं, सच्चाई से बात करें। अगर आपको ऐसी साफ और सच्ची जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ बात होती है सच, कानून और समाज की असली जानकारी की। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।